तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है कृष्णा यादव की, और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है तुला लगन की, राशि इसकी है कर्क, और एक कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने इसके जो सवाल लिख के भेजे हैं, कैरियर के बारे में पूछा है, हेल्थ इसकी, आगे जीवन फ्यूचर कैसा होगा, विवाह का सुख कैसा होगा, धन संपत्ति, बच्चों के बारे में, माता पिता, जो कि मैं पूरा आपको कोशिश करूंगा विस्तार में समझाने की। और आपने पहले भी कुंडलियाँ मेरे से बनवाई हैं, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से इस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से इसका हम शरीर देखेंगे, इसकी हेल्थ, इसका स्वभाव, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले ग्रह को देख के डिसाइड होगा। दूसरा ग्रह है धन जोड़ने का, तीसरा इसके छोटे भाई बहनों का है, चौथे ग्रह से इसकी माता, मकान, वाहन देखेंगे, पाँचवा इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे, छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर इसके काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे मान लो इस लड़के की हमने इसकी पढ़ाई के बारे में जानना है, पढ़ाई का घर है 5वां घर, तो 5वें घर से इसकी पढ़ाई देखेंगे। अब 5वें घर में लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालिक बना शनि, तो पढ़ाई के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालिक देखना है कि वो कहाँ कौन है, कहाँ बैठा है। अब सवाल कि इसकी कुंडली है कैसी, तो कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। गुरु इसका अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा अच्छा जो कि अपने घर में है, मंगल भी ठीक ठाक है, शुक्र अच्छा उच्च का बैठा है। ग्रह खराब कौन से हैं, एक तो इसका राहु जो है, राहु ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बिल्कुल ख़राब है, मतलब राहु जो है रला मिला फल देगा, बुरा फल भी देगा, कुछ अच्छा फल भी देगा। और ऐसी जो शनि है ये रले मिले फल देगा। मतलब कुंडली वैसे अच्छी, बस थोड़ा सा शनि राहु जो है ये थोड़ा सा रले मिले फल देंगे, अच्छे बुरे फल दोनों। अब देखो जी, जो 9 ग्रह हैं ये अपना असर, इसके 9 ग्रहों का जो असर है लड़के के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में देंगे। आज ये 9 ग्रहों में इसके ऊपर सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है ये शनि ग्रह, क्योंकि शनि की इसके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। कब से चली है, 2009 में चली हुई है, पिछले कई साल हो चुके हैं, और 28 में जाके ख़त्म होगी। मतलब इस लड़की की लाइफ में अभी जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण भाई शनि ग्रह है, क्योंकि शनि की है महादशा। और शनि का असर कितना है इसके ऊपर, 80%, और बाकी बचा थोड़ा सा असर जो 20% है वो है राहु का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये चौथा महीना 23 से चली हुई है, 23, 24, 25, वही पिछले 3 साल हो ही चुके हैं चली को, और अभी तीसरा महीना 26 में ख़त्म हो गया, अभी भी देखो 6-7 महीने की पड़ी है। तो मैं फिर बोल दूँ, आज इस लड़के के जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका बड़ा कारण है शनि ग्रह, क्योंकि शनि की है महादशा, और दूसरा कारण है राहु ग्रह। अब इन 2 ग्रहों की पहले बात करेंगे। पहले इसके मैं अगर राहु की बात करूं, अब आपको मैंने भी वैसे बता ही दिया था कि राहु जो है इस लड़के का जो है, सवाल की अच्छा है या बुरा है, तो राहु भाई रला मिला फल देगा। ये बुरा फल भी देगा, कुछ अच्छा फल भी देगा, लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा। और ये लड़का चाहे देख भी लेगा, इसको पिछले 3 साल से, जब से ये राहु की दशा चली है, चौथा महीना 23 से, इसको काफ़ी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियाँ आ रही होंगी, रुकावटें आ रही होंगी, चिंता हो रही होगी, हेल्थ ख़राब हो रही होगी। ये राहु कारण है। मतलब इसके पिछले 3 साल से जो भी इसकी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, कारण है राहु। चाहे वो पढ़ाई में दिक्कत है, चाहे वो काम काज में दिक्कत है, चाहे वो हेल्थ ख़राब है। तो राहु को थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। राहु देखो जी, इसका यहाँ बैठा है छठे घर में। छठा घर जो है ये रोग का घर होता है, इसे रोग, यहाँ से रोग देखा जाता है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी काफ़ी ख़राब चीज़ छठे घर से देखते हैं जहाँ ये राहु आके बैठा है। अब राहु बैठा है छठे घर में और यहाँ पे लिखा है 12, ये है गुरु का घर। और राहु क्या है, गुरु को अपना दुश्मन मानता है, ये अच्छी बात नहीं है। अब राहु क्या करेगा, छठे घर को एक्टिवेट कर देगा। छठा घर है रोग, मतलब राहु इस लड़के को रोगी बनाएगा। मतलब राहु की दशा में भी क्या होगा, इसको हेल्थ में दिक्कतें आएंगी। हेल्थ में भी दिक्कत आने का मतलब है कमर दर्द होना या पेट में कोई दिक्कत आना, या और इसमें और कोई ना कोई हेल्थ में दिक्कत देगा राहु इसको।
षड अगर शत्रु का है, शत्रु बढ़ेंगे इसके। षड अगर कर्जे का, राहु इसको कर्जदार भी बना सकता है। और षड अगर है कोर्ट कचहरी का, कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। ननिहाल को लेकर दिक्कत आना, जो इसका ननिहाल है। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5 में पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। चंद्रमा का घर है शत्रु राशि। राहु की दशा जो चल रही है इसमें इसके काम काज में भी दिक्कतें आ रही होंगी, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें, मानहानि होना। राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ाएगा राहु इसके। नींद में कमी 9वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर। यहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि राहु की है, नीच राशि। और दूसरा घर है धन का घर। राहु दूसरे घर को ज़्यादा खराब करेगा भाई, क्योंकि नीच राशि है, धन की हानि करेगा। मतलब पिछले 3 साल से इसके धन को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, धन खर्च होना, लाइफ में धन कम आना। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आना, वाणी कठोर हो जाना। और राहु किसके साथ बैठा है? शुक्र के साथ बैठा है। ये शुक्र को भी एक्टिवेट कर देगा। राहु शुक्र जब एक साथ बैठते हैं लंपट दोष बनता है। लंपट दोष की वजह से क्या होगा, ये लड़का जो है कृष्णा, ये काफ़ी कामुक होगा। कामुक इसमें मतलब काम वासना बोझ रहा होगी। काम वासना की वजह से ये लड़कियों के पीछे भागने वाला होगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फेयर करेगा। और फंसने की भी योग है, इसको बदनामी मिलेगी, लड़की के द्वारा फंसने के योग है, मतलब बदनामी मिलेगी, फंसेगा ये लड़का 1-2 बार लाइफ में। और इसलिए इसको मैं बोलूँगा एक तो भाई लड़कियों से दूरी बना के रखो, ज़्यादा लड़कों के चक्कर मत फंसो, क्योंकि राहु शुक्र इस लड़के को गुप्त रोग भी दे सकते हैं, गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त रोग होने का भी काफ़ी योग है। जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग हो गया, अंडकोश हो गया, बवासीर हो गया, इसमें कोई दिक्कत आना, या कोई और कोई गुप्त रोग इसको हो सकता है। वाहन से एक्सीडेंट भी इसका हो सकता है, गाड़ी चलाते समय अपनी सावधानी बरते। और मतलब मेन इसको बस ये है कि राहु के उपाय करे। वैसे दशा चलो छोटी दशा भी ख़त्म हो जाएगी तीसरा महीना 26 में, उसके बाद इसको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आगे दशा आएगी गुरु की, वो समय काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब सवाल ये कि ऐसा ये लड़का क्या करे कि राहु इसका बिल्कुल अच्छा हो जाए। तो इसने करने हैं राहु के उपाय। क्या उपाय हैं? पहला उपाय है, ये लड़का राहु कवच का पाठ पढ़े। ये कवच का पाठ पढ़ने से हेल्थ अच्छी होगी इसकी। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ ले। तो ये दोनों पाठ अपना बैठे, शाम को बैठ जाए या रात को बैठ के ये पाठ पढ़ने हैं, या इसको ऑडियो लगा के सुना करे। तीसरा है राहु की वस्तुओं का दान करे। जो भी दान है राहु का, वो दान ये लड़का करता रहे। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। वैसे एक मेन इसका दान है, सतनाजे का दान जरूर करे। 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाला करे। चौथा उपाय है राहु के लिए लड़का धार्मिक बने, क्योंकि जो लोग धार्मिक होते हैं, पाठ पूजा करते हैं, अपने धर्म को फॉलो करते हैं, राहु उनको कष्ट नहीं देता। तो ये कृष्ण को मैं बोलूँगा, आपकी इसका जो भी धर्म है, या इसको जिसकी मतलब पूजा उपासना अच्छी लगती है, जो भी देवी देवता जो भी है, तो उनकी पूजा उपासना ये लड़का करे जितना हो सकता है। और बुरे कर्मों से बचे। बुरे कर्म जैसे कि मीट अगर खाता है बंद कर दे, मीट खाना, अंडे खाने बंद कर दे, नशे करता है बंद कर दे, गाली गलौज करने से बचना है, बेईमानी कभी नहीं करनी, नहीं तो राहु शनि और ख़राब हो जाएं इसके। बेईमानी से बचना है, बल्कि हमेशा ईमानदार से काम करना है। फालतू में लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने, हमेशा सबसे प्यार से बोले, इज्जत करे सबकी। तो ये राहु के उपाय हैं। दोनों पाठ मैंने जो बोले हैं शाम को बैठ के या रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान की वीडियो भेज दूंगा। वैसे मेन दान मैंने सतनाजा बोला है, और ये सबसे बेस्ट उपाय है ये धार्मिक वाला। मतलब इस लड़के का मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो इसका धर्म है अपने धर्म को फॉलो करे, या इसके घर के आसपास जो मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाना शुरू कर दे। रोजाना जाए घर में, मतलब कम से कम एक टाइम इसने धार्मिक स्थान पर जरूर जाना है। और पाठ को जितना ज़्यादा किया करे, भजन कीर्तन करे, कथा सुने, नाम जपा करे, किसी का नाम जप ले। नाम किसका जपना है? जैसे कि यहाँ पे देखो ये भगवान के नाम, इसमें से कोई भी एक नाम जप ले, चाहे हरि जप ले, मतलब इसको जिसका नाम अच्छा लगता है। अगर कृष्ण अच्छा लगता है कृष्ण का जप ले, हरे कृष्णा। राम अच्छे लगते हैं राम का जप ले, या वाहिगुरु जप ले, अल्लाह जप ले, कोई भी एक नाम ले ले। कब जपना है? सुबह जपना है। इस लड़के ने सुबह अपना जल्दी उठ जाए, उठ के अपना 10-20 मिनट बैठ के नाम जपना है। जैसे इसको लगता है कि चलो ये लड़का कृष्ण जप सकता है, तो कैसे जपना है? मतलब सुबह बैठेगा, पूजा स्थान में बैठ चुका है, हाथ जोड़े, आंखें बंद करके पूरी भावना से हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राम जैसे तो राम जप ले, राम राम। वाहिगुरु जप ले, कोई भी एक नाम जप करे। और इससे होगा क्या? सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे इसके।
तो अभी देखो जी, हमने राहु की बात की है जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। कुछ अच्छे फल देगा, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बिल्कुल बुरा है। इसको मतलब मेहनती साहसी तो बनाएगा, पराक्रमी, बस ये थोड़े से बुरे फल जो हैं वो देगा। बाकी ये जो उपाय बोले हैं ये करने से राहु बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अब ये तो ये राहु की बात। अब बात करते हैं इसके यहाँ पे शनि की बात कर लेते हैं। शनि सवाल की कैसा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो राहु के साथ जो शुक्र बैठा है, शुक्र सवाल की अच्छा है या बुरा है? शुक्र है तो अच्छा, लेकिन राहु से पीड़ित है। अच्छा क्यों है? क्योंकि शुक्र छठे घर में जो 12 लिखा है, शुक्र की उच्च राशि है, उच्च का बैठा है, इसकी वजह से शुक्र अच्छा है। और शुक्र के अच्छे फल देगा। शुक्र इस कुंडली में है 2 घरों का मालक। एक तो शुक्र का घर है, ये पहला घर जहाँ पे 7 लिखा है, मालक शुक्र। पहला घर लड़के का शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, मतलब शुक्र इसकी पर्सनैलिटी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा कर देगा। 8वें घर का मालक उम्र लंबी कर देगा। शुक्र घर से दूर जाने का योग लेकर बैठा है कि ये लड़का घर से दूर जाएगा। दूर का मतलब है जहाँ तो दूसरी कंट्री में जाएगा, जहाँ अपने देश में दूर जाके काम करेगा। शुक्र तो ये दिखा रहा था इसको ननिहाल का सुख अच्छा मिलेगा। जो इसका ननिहाल है वहाँ पे रहने वाला होगा, ननिहाल जाके रहेगा, ननिहाल का सुख अच्छा है। लेकिन राहु ये दिखा रहा है कि ननिहाल को लेकर दिक्कत आएगी भाई। मतलब शुक्र अच्छा था बेचारा, थोड़ा सा इसको ख़राब किया राहु ने। तो भाई राहु को शांत किया जाए, और राहु के उपाय आपको मैंने बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की, जिसका है बड़ा असर, क्योंकि राहु का असर तो कम है। देखो बड़ा असर है शनि ग्रह का। सवाल कि शनि कैसा है। अब शनि इसका बैठा है यहाँ पे 10वें घर में, और शनि के साथ देखो चंद्रमा भी बैठा है। चंद्रमा शनि 10वें घर में बैठे हैं। अब 10वां घर पहले समझो किसका है। 10वां घर जो है ये इस लड़के के काम काज का घर है। जो ये लड़का नौकरी कारोबार करेगा, 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां घर पिता का भी है, इसका पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकारी नौकरी का भी है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है। तो अभी जो मैंने 4 चीज़ें बोली हैं, क्या क्या बोला है, कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखो। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 4। 4 कर्क राशि, मालक कौन है, चंद्रमा। अब चंद्रमा देखना पड़ेगा। अब चंद्रमा कहाँ पे बैठा है, वो इसी घर में बैठा है। तो पहले अगर मैं चंद्रमा की बात करूँ, चंद्रमा तो इस लड़के का है बहुत अच्छा भाई, क्योंकि 10वां घर चंद्रमा का घर है, ये इसी घर में बैठा है। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि इस लड़के को काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। 10वां घर पिता, पिता का सुख मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। चंद्रमा ये दिखा रहा है, मतलब चंद्रमा इसके पिता के लिए अच्छा है, इसके काम काज के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग दिखा रहा है, मान प्रतिष्ठा दिखा रहा है। और ये लड़का चंद्रमा के जुड़े काम करने वाला होगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। चंद्रमा के जुड़े काम जैसे कि सफ़ेद रंग से जुड़ा कोई काम हो गया, दूध का जो काम है, डेयरी फार्म, या और भी सफ़ेद रंग के जो काम है, या पानी से जुड़ा काम हो गया, या और भी चंद्रमा के काम जो हैं, ये लड़का काम वो करेगा। और आपको वो मैं काम लिख के भेज भी दूँगा। लेकिन देखो जी चंद्रमा तो अच्छा है, लेकिन साथ में जो अब शनि जो बैठा है, अब इसकी अगर बात करूँ, शनि 10वें घर में बैठा है चंद्रमा के घर में, और शनि जो है चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। अब शनि मतलब 10वें घर को ख़राब कर रहा है। चंद्रमा ये दिखा रहा था कि काम काज के लिए अच्छा है, लेकिन शनि ये दिखा रहा है कि इसको काम काज में दिक्कतें आएंगी। मतलब शनि उल्टा है, शनि 10वें घर को कर देगा ख़राब। क्योंकि चंद्रमा देखो, आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, ध्यान समझो। मेरा घर है, मेरे घर में मैं बैठा हूँ, तो मैं अपने घर का कर रहा हूँ अच्छा, मैं अपने घर की सफाई कर रहा हूँ, रक्षा कर रहा हूँ। लेकिन मेरे घर में मेरे साथ ही एक आ चुका है मेरा दुश्मन। दुश्मन क्या करेगा, घर को नुकसान करेगा, घर की हानि कर देगा। वो काम यहाँ पे हो रहा है 10वें घर में। 10वें घर का मालिक चंद्रमा तो अच्छा है, लेकिन 10वें घर में जो शनि है वो इस घर को थोड़ा सा ख़राब करेगा, क्योंकि चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है ये। तो शनि क्या बुरा फल करेगा, 10वां घर काम काज का, शनि इसके लड़के के काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का है, शनि इसको पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। पिता वाली दिक्कतें का मतलब ये है जहाँ तो पिता बीमार होगा या पिता से लड़ाई झगड़े होंगे। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। बाकी शनि ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, शनि अच्छे फल भी देगा। अब शनि देखो जी, इस कुंडली के बना है 2 घरों का मालक। एक तो शनि का घर है ये चौथा घर। चौथा घर है इस लड़के की माता का घर। इस लड़के की माता चौथे घर से देखेंगे। चौथा घर इसके मकान का है, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, चौथा घर देखना पड़ेगा। और चौथे घर में लिखा है 10 मकर राशि, मालक शनि देखना पड़ेगा। अब शनि 10वें घर में बैठा है, लेकिन 10वें घर से इसकी दृष्टियां हैं, और ये दृष्टि डालेगा 7वीं चौथे घर के ऊपर, अपने घर को मतलब शनि देख रहा है। और शनि अच्छा बल क्या देगा, चौथे घर का अच्छा कर देगा। मतलब शनि की वजह से इस लड़के को माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सुख मिलेंगे। और शनि एक और घर का मालक है, इस 5वें घर का, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 11 कुंभ राशि, मालक शनि।
पाँचवा घर इसकी पढ़ाई का है, शनि इसको पढ़ा लिखा बना देगा। संतान का है, संतान का सुख दे देगा। तो आपको समझ आ रही होगी शनि अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी। अच्छे फल क्या हैं? ये माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का सुख दे देगा, संतान का सुख देगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। लेकिन बुरे फल क्या देगा? काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मानहानि। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। 7वां घर है पत्नी का घर। इसकी पत्नी के लिए कम से कम 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। पहले शनि की बात करूं, शनि 10वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, जहाँ पे जो एक है ये है शनि की नीच राशि। तो शनि थोड़ा सा पत्नी को लेकर दिक्कतें ये देगा कि विवाह में थोड़ी सी देरी होना, और विवाह अगर हो भी जाता है थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना। तीसरी पड़ेगी 12वें घर के ऊपर खर्चे बढ़ाना। अब आपको समझ आ रही होगी बस शनि का बुरा फल जो खासकर है वो काम काज में दिक्कतें आना है। ये जो शनि की दशा है ये काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, या थोड़ी सी पिता संबंधी दिक्कतें। लेकिन अगर ये लड़का चाहता है कि ऐसा क्या किया जाए कि शनि का बुरा फल उसको ना मिले, तो ये लड़के ने करने हैं शनि के उपाय। क्या शनि के उपाय हैं? पहला उपाय है ये लड़के को बोलो कि भाई शनि मंदिर जाना शुरू कर दे। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। और कई उपाय हैं, मंदिर जरूर जाए। कब जाना है? शनिवार को माथा टेक के जरूर आए, वहाँ पे प्रार्थना करें कि आपके मैं मंदिर आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर महादशा। और शनि चालीसा का पाठ रात को बैठ के पढ़ना है इस लड़के ने, या इसको सुन लिया करे। और तीसरा उपाय है शनि का मंत्र एक माला कर ले, कम से कम एक माला मंत्र, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः, ये कर ले। तो ये 3 उपाय बोले। मंदिर जाना है, शनि चालीसा रात को पढ़ना है या सुनना है, मंत्र अगर कर सकता कर ले, नहीं भी करेगा कब तब भी काम चल जाएगा, लेकिन शनि चालीसा जरूर पढ़ना है, ये जरूर पढ़े। मंत्र इसकी मर्जी है करना कर ले, नहीं तो रहने दे। काले कपड़े कम पहना करे, नीले और काले ये 2 रंग जो है इनको कम यूज़ किया करे। और शनि जो बंदा मीट खाता है शराब वाले को ज़्यादा ख़राब करता है, तो इसने शराब पीने से बचना है। शराब मत पिए, नशा कोई मत करे, अंडे मीट खाने से बचना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका देखो जी 7वां घर जो पत्नी का घर है, मान लो इस लड़के की पत्नी के बारे में हमने जानना है, तो पत्नी का घर है 7वां। और यहाँ पे मैंने आपको अभी बोला है पत्नी के लिए कम से कम 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो पत्नी का जो 7वां घर है, इस घर में देखो क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। 1 है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो इस मंगल को देख के पता चलेगा पत्नी के बारे में। और मंगल बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में, मतलब पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि पत्नी आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और मंगल की दृष्टियाँ भी हैं, चौथी पड़ेगी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 8वीं चौथे घर के ऊपर उच्च राशि। मंगल चौथे घर का भी अच्छा कर रहा है, मतलब मंगल की वजह से इस लड़के को मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति ये सुख तो मिलेंगे ही। और मंगल, अब देखो मंगल ठीक है मतलब, और मंगल इस घर का भी मालक है, दूसरे घर का धन का। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 8 लिखा है, मालक मंगल, भाग्य घर में बैठा है, धन भाग्य। इसको भाग्य की बदौलत धन मिलता रहेगा लाइफ में, खासकर पत्नी आने के बाद भी इसको धन मिलेगा। पत्नी आने के बाद भाग्य साथ देगा, या पत्नी इसका लड़के का भाग्योदय करेगी। अब पत्नी घर में सूर्य बुध बैठे हैं, सवाल की ये कैसे? बुध की बात करूँ ये भी अच्छा है। यहाँ पे एक योग बना है, मंगल बैठा है बुध के घर में और बुध बैठा है मंगल घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। अब ये जो 9वां घर है देखो ध्यान से समझो, 9वां घर है लड़के का भाग्य घर। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में क्या लिखा है? 3 है मिथुन राशि, मालक कौन बना? बुध। और बुध कहाँ बैठा है? यहाँ पे बैठा पत्नी घर में, मतलब भाग्य छूट के चला गया पत्नी घर में। बुध भी ये दिखा रहा है कि लड़के का भाग्योदय होगा इसकी पत्नी आने के बाद। पत्नी आएगी, भाग्य साथ दे शुरू हो जाएगा होना, या पत्नी इसका भाग्य चमकाएगी। बुध की वजह से पत्नी काफ़ी बुद्धिमान होगी, पढ़ी लिखी होगी, गुणी होगी। अब इसी घर में सूर्य बैठा, सूर्य भी इसका बहुत अच्छा है। सूर्य क्योंकि 7वें घर में पत्नी घर में, यहाँ पे जो 7-1 लिखा है ये मेष राशि सूर्य की है, उच्च राशि। सूर्य भाई उच्च का बैठा, बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्या अच्छे फल देगा? सूर्य पत्नी घर में उच्च का बैठा, पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। और सूर्य का इस कुंडली में अपना जो घर है वो है ये 11वां घर। और 11वां घर होता है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, ये हम 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में क्या लिखा है? 5, मालक कौन है? सूर्य। और उच्च का बैठा और बैठा भी पत्नी घर, मतलब 11वां घर लाभ, लाभ चला गया पत्नी घर में, इनकम पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति पत्नी घर में। सूर्य ये दिखा रहा है कि लड़की की पत्नी आने के बाद इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इसके कामों में लाभ आना शुरू हो जाएगा पत्नी आने के बाद। और इसकी जो पत्नी है वो काफ़ी
अच्छी होगी, गुणी होगी, साहसी होगी, पराक्रमी होगी, थोड़ी सी क्रोधी भी होगी, थोड़ा सा उसके साथ मनमुटाव भी होगा। इसकी जो पत्नी है वो हो सकता है सरकारी नौकरी करने वाली हो, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है, उच्च का बैठ है। पत्नी या तो कोई मतलब सरकारी नौकरी में हो सकती है, जब वैसे वो अच्छी होगी मतलब। और इसकी देखो बुध भी घर की पत्नी आएगी भाग्य साथ देगा, पत्नी घर का मतलब मंगल भी भाग्य घर में बैठा है, पत्नी आएगी भाग्य साथ देगा। सूर्य भी घर की पत्नी आएगी, इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे, मतलब इसका पत्नी का पक्ष बहुत अच्छा है। तो इसको लड़के को मैं बोलूँगा भाई विवाह आपको कराना चाहिए, विवाह होने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। और बाकी देखो जी, अब इसके बढ़ते यहाँ पे गुरु की बात कर लेता हूँ। और पहला, अब देखो 12 घर जो है, 7वां घर तो पत्नी का हो गया, 5वां बच्चों का है, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है, ये पहला घर इस लड़के का घर है। लड़का जो है कैसा होगा, स्वभाव रंग रूप इसका कैसा, पहला घर। और पहले घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र देखना पड़ेगा। शुक्र तो अच्छा था लेकिन राहु से पड़े, फिर भी शुक्र अच्छा है। अब पहले घर में जो गुरु है, गुरु देखो जी सवाल की अच्छा है या बुरा है, रला मिला फल देगा। गुरु पहले घर में बैठा, गुरु है एक देवता ग्रह है, तो गुरु के जो गुण है इस लड़के में पाए जाएंगे। गुरु की वजह से ये लड़का धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, विद्वान होगा, गुणी होगा, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला होगा। और गुरु की दशा इसकी चलेगी अभी तीसरा महीना 26 के बाद। गुरु की दशा में ये लड़का पाठ पूजा ज़्यादा करेगा, भगवान को ज़्यादा मानेगा। और गुरु का अपना घर है ये तीसरा घर, जहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, अगर इसका कोई छोटा भाई होगा या बहन होगी उसका सुख अच्छा है। और तीसरा घर पराक्रम मेहनत, ये लड़का गुरु की वजह से काफ़ी मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा। और यहाँ पे भी योग बना है, गुरु बैठा है शुक्र घर में, शुक्र बैठा है गुरु घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। ननिहाल का सुख अच्छा है दोनों की वजह से, लेकिन राहु की वजह से थोड़ा सा ननिहाल में दिक्कत आना भी दिख रहा है। बाकी केतु 12वें घर में रले में ले फल देगा, मतलब कुंडली ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि और पत्नी आने के बाद इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा, संतान का सुख भी अच्छा है। बस देखो दशा भाई, इसकी जो दशा है वो सही नहीं चल रही, मतलब जो खासकर राहु वाली दशा। राहु की दशा जब खत्म होगी तीसरा महीना 26 के बाद, इसको काफ़ी अच्छा फील होगा, क्योंकि गुरु की जो दशा है वो समय अच्छा है। लेकिन फिर भी इसको मैं बोलूँगा, अगर आज इसके लिए सबसे ज़रूरी उपाय है वो है एक तो राहु ग्रह के, दूसरा शनि ग्रह के। बाकी और किसी ग्रह के उपाय ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों के उपाय में से राहु के उपाय में मैंने आपको बता दिए हैं कि दोनों राहु के जो पाठ हैं, ये लड़का पढ़ा करे या सुना करे, शाम को बैठ के राहु का दान करे, धार्मिक बने। और शनि के लिए शनि मंदिर जाए, अगर घर के आसपास शनि मंदिर है रोजाना जाए, या दूर है तो शनिवार को जरूर जाए। और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। और शनि का मंत्र भी अगर कर सकता है कर ले। शनि के वैसे और भी पाए, जैसे शनि का अगर ये लड़के को व्रत रखना आता है, शनिवार का व्रत रख ले, व्रत कथा कर लिया करे। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, एक और उपाय है, शनि देवता की आरती किया करे। और बाकी शनि के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना भी कर सकता है। और हनुमान जी से इसका शनि तो अच्छा होगा ही, ये राहु को भी अच्छा कर देगा हनुमान जी। बाकी आपको मैं फिर बोल दूँ, इस लड़के को बोल दो कि भाई 24 घंटे होते हैं, कम से कम 1 घंटा ये पाठ पूजा के लिए निकाले। जो भी घर के आसपास मंदिर या गुरुद्वारा वहाँ पे जाना शुरू कर दे, भजन कीर्तन करे, या इसको जिसका पाठ पूजा अच्छा लगता है वो पाठ पूजा करे। घर में गीता रख ले, गीता को पढ़ा करे, भजन मतलब अच्छे कर्म करे, धार्मिक बने, बस सीधी सी बात ये है। एक बार दोबारा आपके मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने बोला कैरियर कैसा इसका होगा, क्योंकि अभी समय अच्छा नहीं है, राहु की जब तक दशा है, और आगे शनि भी इसका देखो बैठा है काम काज घर में। उपाय करता भाई हज़ारों दिक्कतें दूर होंगी। हेल्थ, राहु इसकी हेल्थ ख़राब करेगा जो मैंने आपको बताया था। और फ्यूचर प्रॉब्लम आगे, बस राहु की दशा के बाद तो गुरु की दशा अच्छी जाएगी इसकी। लव लाइफ लिखा है 5वां घर प्रेम का होता है, 7वां घर विवाह का। इन दोनों घरों के माल एक साथ तो नहीं बैठे। प्रेम विवाह का जो इतना मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन ये प्रेम प्रसंगों में फंसेगा, क्योंकि शुक्र राहु लड़की बाज बनाते हैं ऐसे लोगों को। लड़की बाज होते हैं, लड़कों के पीछे भागने वाले होते हैं, फंसने के योग बनते हैं बहुत ज़्यादा। फंसेगा जरूर ये, तो लड़कियों से दूरी बना के रखे। मारपीट भी हो सकती है, फंस गया कहीं पे पूरा इसको मतलब मारेंगे पीटेंगे लड़के वाले। तो लड़कियों से दूरी बना के रखे भाई, जितना हो सकता है लड़कियों से बचे, सबकी इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे। हाँ, अपनी जो पत्नी है वो चलो एक बात अलग है। और बाकी आपने बोला है आगे प्यार में धोखा कितनी बार मिलेगा भाई। भाई क्या यार, सच्चा प्यार अगर मिलेगा तो किस एज में मिलेगा भाई। मेन है आगे बढ़ो जीवन में, ये प्यार पूर की बात है ना साइड में रखो।
नॉर्मल जॉब होगी या बिजनेस में सक्सेस मिलेगी खुद के। मम्मी डैडी के लिए। शनि जो है ये पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी फिर भी इस लड़के के जो सवाल होंगे कॉल करके पूछ लेना। और मैं लास्ट में फिर बोल रहा हूँ, ये शुक्र राहु भाई फंसाते हैं बहुत ज़रा बुरी तरह से। तो इसको मैं बार बार बोलूँगा, लड़कियों से दूरी बना के रखे, फंसेगा ज़रूरी है। और ये गुप्त रोग भी देते हैं, गुप्त अंगों से रिलेटेड। तो पहले से संभल जाए, लड़कियों से जितना उसे दूर रहे और अपने काम से मतलब रखे, ज़्यादा ये चक्करों मत पड़े। हाँ, विवाह का सुख अच्छा, बल्कि विवाह होगी किस्मत चमकेगी।